जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी और मौजूदा वक्त में प्रमुख विपक्षी पार्टी की युवराज राहुल गांधी पर बीते 10 साल तक केंद्र की सत्ता से कांग्रेस के बेदखल रहने तथा फिर से सत्ता हासिल करने की बेचैनी इस कदर हावी है कि वो अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आए दिन अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। ध्यान रहे कि पीएम मोदी के प्रति तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करने वाले ये वही राहुल गांधी हैं जो कि देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। उनकी इस भाषा से समझा जा सकता है कि वे किस तरह की मोहब्बत बेचते हैं अथवा करते हैं। अब हाल ही में एक जनसभा में दिया गया उनका बयान वो जानता है कि चुनाव उसके हाथ से फिसल रहा है। मोदी जब डरता है तो झूठ बोलता है। किसी मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ राजनीतिक गरिमा गिराने वाली बात नहीं है, बल्कि खुद को सुप्रीम और दूसरों को अपने से तुच्छ समझने की मानसिकता भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को भली प्रकार से आती है। वे बीते 20 साल से हिंदी भाषी प्रदेशों की सियासत भी कर रहे हैं। अब तक उनको भाषा की मर्यादा और लोकाचार का ज्ञान होना चाहिए। उनके सलाहकारों में मध्य प्रदेश के धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह भी रहे हैं, जो कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहकर बुलाते रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी यदि शिष्टाचार का पालन नहीं करते तो दिक्कत कहीं और है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति सिर्फ एक बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि अगर भाजपा तीसरी बार निर्वाचित हुई तो भारत में आंख लगा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल किया कि क्या ये लोकतंत्र की भाषा है, लेकिन राहुल गांधी उसके बाद भी कहाँ रुके। विपक्ष द्वारा आयोजित रामलीला मैदान की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव मैच फिक्स कर दिया और चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। दरअसल नेहरू गांधी फैमिली के सदस्य शायद इस मानसिकता में जी रहे हैं कि उनका जन्म ही आजाद भारत पर शासन करने के लिए हुआ है, या फिर ये भी कि वे भारतीय संसद और प्रधानमंत्री पद से भी ऊपर हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ मौजूदा पीएम मोदी के लिए ही राहुल गांधी ने सम्मान नहीं व्यक्त किया, बल्कि यूपीए सरकार के दौरान भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सार्वजनिक रूप से उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया था। उनकी इस हरकत ने अपनी ही सरकार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुल्क की पब्लिक के सामने सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया था। कांग्रेसियों के लिए उम्मीद के सबसे बड़े केंद्र राहुल गांधी ने कई बार दिखाया है कि ना तो उनके मन में बड़ों के प्रति सम्मान है और ना ही किसी संवैधानिक पद के प्रति उनके मन में भाषा की मर्यादा। उन्होंने संसद के भीतर भी आचरण में बदलाव नहीं किया, बार बार नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने की आदत बना डाली। संसद के भीतर उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी का ये बचकाना बर्ताव उनके सलाहकारों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। उनके पास बड़ी संख्या में सलाहकार हैं, इसके बावजूद कोई उन्हें उचित सलाह नहीं दे पाता कि उन्हें अपने बर्ताव में किस तरह की तब्दीली लानी होगी। हालांकि कांग्रेस में ही राहुल गांधी को अयोग्य मानते हुए कई दिग्गज और प्रबुद्ध नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। वे ये आरोप भी लगा चुके हैं कि राहुल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं या उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स में उनका साथ देते हैं। राहुल गांधी सरकार की नीतियों का पूरा होमवर्क नहीं करते और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बचकाना बयान देते हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने और मोदी से नफरत नहीं करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनका बर्ताव सदैव नफरती होता है। शायद उन्हें ये लगता है कि सिर्फ मोदी की वजह से वे अब तक इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सके हैं, इसीलिए वो मोदी पर लगातार अटैक करते रहते हैं, उन्हें कोसते हैं, उनके खिलाफ विश्व वमन करते हैं। 10 साल से देश में शासन चला रही पीएम मोदी की सरकार अथवा पीएम मोदी पर आज तक करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा। इसके विपरीत तत्कालीन यूपीए सरकार पर करप्शन एवं स्मैक के तमाम आरोप लगे थे। खुद राहुल गांधी भी अभी तक एजीएल के स्कैम में अभी तक फंसे हुए हैं। बीते कुछ वर्षों से नेहरू गांधी फैमिली अपना सियासी आकर्षण लगातार खोती जा रही है। शायद इसलिए देश की सत्ता पर पुनः काबिज होने की बेचैनी में राहुल गांधी अमर्यादित भाषा का सहारा ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी अभद्र और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके संभवतः वो अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वे ये भूल जाते हैं अगर मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा से राहुल के मुस्लिम समर्थक खुश होते हैं तो देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में शामिल पीएम मोदी के समर्थक अपने नेता के पीछे लामबद्ध भी होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें।